अब गीता के दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक पढ़ेंगे, जो संदेह रहित है, जिसका अस्तित्व है, सत है, वह सदैव रहता है। और वह क्या है, इसको अगले श्लोक में बताते हैं। किम पुनः तद यत् सदैव सर्वदा एव अस्ति इति उच्यते। अविनाशी तु यत् तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी, जो कभी नष्ट नहीं होता, जिसका नष्ट होने का स्वभाव नहीं है। न विनष्टुम शीलम अस्य, जो विनष्ट होने योग्य नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, उसमें योग्यता भी नहीं है, उसको अविनाशी कहते हैं। यहाँ तू शब्द का प्रयोग भी असत से सत की विशेषता दिखाने के लिए है। तू शब्द असतो विशेषणार्थः तद विद्धि विजानीहि, उसको जानो जो सत है, अविनाशी है। हे अर्जुन, तो उसको जान समझ। किसको? सत किसका नाम है? तो जिस सत शब्दवाच्य ब्रह्म से यह आकाश सहित संपूर्ण विश्व आकाश से घटादि के सदृश व्याप्त है। ईश्वर की, ब्रह्म की व्यापकता की जब भी बात की जाती है तो आकाश के समान लौकिक संसार में या लोक में, ब्रह्मांड में सबसे अधिक कोई बड़ा व्यापक तत्व है जिसकी तुलना ईश्वर की व्यापकता के साथ की जाती है बताने के लिए मात्र, वह है आकाश। तभी जब भी कहा जाता है, यजुर्वेद के 40वें अध्याय में भी, ईशावास्योपनिषद में भी एक मंत्र में ईश्वर की, ब्रह्म की जो सर्वव्यापकता को बताया है, तो खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ये वाक्य है। वो ब्रह्म है जिसका नाम ओम है, आकाश के समान व्यापक है। वो अव्यय है। अव्यय का, उसको अव्यय भी कहते हैं। जो सत है उसको अव्यय भी होगा, जो अविनाशी है वो अव्यय भी होगा, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वह किसी भी प्रकार से व्यय नहीं होता। जिसका संस्कृत साहित्य में भी जो शब्द अव्यय होते हैं, उसके तीनों लिंगों में, सातों विभक्तियों में, तीनों कालों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन उसके स्वरूप में नहीं आता, आकार आकृति में नहीं आता, इसीलिए उसको अव्यय कहते हैं। यहाँ भी अव्यय का अर्थ है जिसका व्यय नहीं होता, जो ऊपर नीचे नहीं होता, जो घटता बढ़ता नहीं है। यहाँ ब्रह्म के विषय में भी कहा जा सकता है कि अवतार का अर्थ है नीचे उतरना, वह अवतार भी नहीं लेता। यह शाश्वत सिद्धांत है, उसका विनाश संभव नहीं है, उसका अभाव भी संभव नहीं है, और कोई उसका विनाश करने के लिए भी समर्थ नहीं है, क्योंकि वह यह सत नामक ब्रह्म अवयव रहित होने के कारण वह, उसका अवयव नहीं है। आप कैसे काटोगे, कैसे मारोगे, कैसे विनष्ट करोगे? इसका अर्थ है कि वह निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, अंग नहीं है, प्रत्यंग नहीं है, अवयव नहीं है। किसके समान? हम संसार में वस्तुओं को देखते हैं, देह को देखते हैं, मनुष्यों को देखते हैं, प्राणियों को देखते हैं, अंग वालों हैं, अवयव वाले हैं। वह स्वरूप से नष्ट नहीं होता। कौन? ब्रह्म। अर्थात उसका किसी भी प्रकार से कोई व्यय नहीं होता। ये अविनाशी तो तद विद्धि, इसलिए उसको कहा कि ये न सर्वमिदं ततम, जिससे ये सारा संसार निर्मित है, वह अविनाशी है, शाश्वत है, उसी को तू जान। विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति, उसका विनाश कोई भी करने में समर्थ नहीं है, कोई शक्ति। इसमें एक प्रश्न हो सकता है कि कोई शक्ति विनाश नहीं कर सकती,
तो ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है। क्या परमात्मा स्वयं का विनाश नहीं कर सकता? इसलिए यहाँ आचार्य शंकर ने भी ये प्रश्न उठाया है। मैं उसको अतः अव्ययस्य अस्य ब्रह्मणो विनाशम न कश्चित कर्तुम अर्हति न कश्चित आत्मानं विनाशयितुम शक्नोति ईश्वरः अपि। इसलिए कहते हैं कि इस अविनाशी ब्रह्म का विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। कोई भी अर्थात ईश्वर भी अपने आप का नाश नहीं कर सकता, तथा इसका कोई निजी पदार्थ नहीं होने के कारण निजी पदार्थों के नाश से भी इसका नाश नहीं होता। कई बार आपने आपस में झगड़ा करते हुए लोगों को देखा है, बच्चों को देखा है। बच्चे कभी किसी से रुष्ट हो जाते हैं तो उसकी वस्तु को फेंक देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं तो कपड़े फाड़ देते हैं, कई बार दूसरे के कपड़े फाड़ देते हैं, उसकी वस्तु खिलौना तोड़ देते हैं, पेन फेंक देते हैं, पेंसिल फेंक देते हैं। बड़े लोग भी ऐसे ही करते हैं, दूसरे की हानि कर देते हैं, कुछ भी उसके मकान में आग लगा देते हैं, झोपड़ियाँ जला देते हैं, खाद्यान्न में लगा देते हैं आग, पीड़ित करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि वो दूसरा आदमी उसका अपना मानता है, इसको अपना मानता है, तो वो दुखी होता है। ईश्वर के साथ ऐसा नहीं, क्योंकि उसका अपना निजी पदार्थ कोई भी नहीं है जिसके नाश होने से उसको दुख हो, कष्ट हो और उसका नाश होता हो। यहाँ उदाहरण दीजिए, जैसे देवदत्त अपने धन की हानि से हानि वाला होता है, ऐसे ब्रह्म नहीं होता, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की विरोध करने का सामर्थ्य होने पर भी विरोध नहीं करता। वह तो कर्म का फल देता है, फिर जब उसके पास न्याय आएगा तब उसमें कोई भी रियायत नहीं होगी। तो कहते हैं फिर असत पदार्थ क्या है? जो अपनी सत्ता को छोड़ देता है, जिसकी स्थिति बदल जाती है। तो संसार में दो ही तत्व अविनाशी हैं, एक ब्रह्म परमात्मा ईश्वर परमेश्वर और दूसरा जीवात्मा है। और तीसरा यदि कहें तो संसार का जो मूल कारण है जिससे ये संसार बना है, वो भी अविनाशी है। जैसे मिट्टी है, मूल में जाएंगे तो मिट्टी को किसने बनाया? मिट्टी ऐसी की ऐसी रहेगी। मिट्टी अपने परमाणुओं में विलीन हो जाएगी और फिर उन परमाणुओं से, जिसको सांख्य ने सत्वरजतम कहा है, गीता ने भी उसी को सत्वरजतम कहा है। आज की वैज्ञानिक भाषा में गॉड पार्टिकल कहते हैं जिसको। कुछ लोग पहले इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसको भी कहते हैं, सत्वरजतम के रूप में देखते थे, जिनसे कि सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो जिस प्रकार कुम्हार, इसीलिए कुम्हार जाति के लोगों को प्रजापति नाम दिया है, ईश्वर का नाम है। तो कुम्हार क्या करता है? मिट्टी का निर्माण नहीं करता, मिट्टी से घड़ा बनाता है, मिट्टी से दीपक बनाता है, मिट्टी से कुल्हड़ बनाता है, मिट्टी से सकोरा बनाता है, और टूट जाता है तो फिर वो मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन कुम्हार अपने में से कुछ नहीं बनाता, अपने ज्ञान से, साधनों से। लेकिन मिट्टी जब उपादान के रूप में होती है और ज्ञान उसमें है, तब वो जो क्रिया करता है, तो वह तीन कारण इसी को कहते हैं। एक निमित्त कारण, तो कुम्हार जो है निमित्त कारण है। दूसरा उपादान कारण, मिट्टी उपादान कारण है। और तीसरा है सामान्य कारण। सामान्य कारण में साधन जितने भी हैं, चाक है, डंडा है, पानी है, ये सब आसपास के जो जिनसे बनाता है वह सामान्य कारण है, जो साधन के रूप में, करण के रूप में उपयोग में आते हैं। तो तीन वस्तुओं के अतिरिक्त ईश्वर, जीव और प्रकृति के जो मूल तत्व हैं, विकार रहित प्रकृति के जो मूल तत्व हैं, वो सदैव रहने वाले हैं, अविनाशी हैं। उनका कभी कोई भी नाश करने में समर्थ नहीं है। उसी को तू